नाजरीन, हमारे हमसाए ने इंडिया ने 1950 से अपनी आईटी रेवोल्यूशन शुरू की, तब आईआईटीज बनाए और आज दुनिया को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर भारत सरे फहरिस्त मुमालिक जो हैं चंद उनके अंदर से एक है। दोस्तों, भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। क्यों हिला डाला ना। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। को लगता है कि इंडिया सुपर पावर आने वाले ईयर्स में नजर आ सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो बन सकता है, इंडिया बन सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना इंडियन लोग बड़े अच्छे होते हैं। मैं नहीं मानता। आईएमएफ की गीता गोपीनाथ जो है उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। पैसा ही पैसा होगा। और जो हमारे जो सरबराह बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए फौरी तौर पे। ये नलायक है सब। 100 कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई हैं। वो यहाँ से रिमूव होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के मुमालिक हैं उधर जाने की तरफ सोचेंगे। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, जो उनकी मैडम निर्मला है फाइनेंस मिनिस्टर को जाके दुनिया को कहना नहीं पड़ता कि आए हमारे मुल्क में आके पैसे गए। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि थर्ड लार्जेस्ट तो छोड़िए कि किसी भी नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है और हमारे मुल्क के अंदर क्या है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सिर्फ एक ही दिन में 395 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गया है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसका फायदा स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मिल रहा है। बीते हफ्ते भारतीय स्टार्टअप ने 20 डील के जरिए 395 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है। यह आंकड़ा इससे पहले 113 मिलियन डॉलर का था, जो 22 डील में जुटाए गए थे। हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल टेक कंपनी आयो ने इस हफ्ते नेतृत्व किया है। सीरीज जी राउंड के तहत इनकरेंट वेल्थ, पेशेंट कैपिटल, J&A पार्टनर, मैनकाइंड फोरम के प्रमोटर और AS के फाइनेंशियल होल्डिंग और अन्य निवेशकों से 1457 करोड़ रुपए यानी 175 मिलियन डॉलर की राशि जुटाई गई है। वहीं IMF की ओर से भी भारत के लिए खुशखबरी आई है, जिसके तहत भारत 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। एक हफ्ता। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, जो उनकी मैडम निर्मला है फाइनेंस मिनिस्टर को जाके दुनिया को कहना नहीं पड़ता कि आए हमारे मुल्क में आके पैसे गए। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप का ये जो पैसा आया, कहा जा रहा है दिस इज 350% इंक्रीज देन प्रीवियस वीक। सो इट मीन्स दिस इज एन कॉन्टिन्यूसली कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। आपको पता है, सिर्फ जस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई ये जो गुजरा है, अभी तो हम अगस्त में बैठे हुए ना, इंडियन स्टार्टअप के पास 1.3 बिलियन डॉलर आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कोई एंगल टैक्स था जो उसको उसको एबॉलिश किया और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर था। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है और हमारे मुल्क के अंदर क्या है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। हम मतलब वी आर लुकिंग फॉर इंटरनेट। ठीक है जी। और अब स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशन को ही समझना शुरू कर दें, तो किसी भी बिजनेस की इनिशियल स्टार्टअप जो है वो इनिशियल स्टेज होती है और इसमें बेसिकली जो इसके फाउंडर्स होते हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं।
ताकि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट ली जाए, ताकि वो खुद भी जो है वो शुरू कर सके। यानी कि एक बंदा उसके पास उसने काम करना चाहता है, उसने बाहर से भी पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश की, बाहर से भी उसके पास एक अच्छा आइडिया उसने पिच किया, लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और फंडिंग में जो है वो आपके दोस्त आ सकते हैं, फैमिली आ सकती है, वेंचर कैपिटलिस्ट आ सकते हैं, एंड इट कुड बी अ क्राउड फंडिंग एंड लोन्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी। सो $400 मिलियन जो है, इट मीन्स कि $400 मिलियन की आइडियाज़ हैं जो भारत के लोगों ने पिच किए या बाहर से लोगों ने पिच किए कि हमें भारत के अंदर काम करना चाहिए, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। अब देखें, इमेजिन करें कि क्या इसके लिए डॉक्टर जयशंकर को जाके किसी मुल्क में रिक्वेस्ट करनी पड़ी, किसी ब्रदरली कंट्री को? नहीं करनी पड़ी। व्हाई? बिकॉज़ इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही बहुत है यार। आप इन्वेस्टर का जो, आप जिसे वो कहते हैं ना, आप जो भी हो जाएँ, आपके जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाएँ, ठीक है जी, आपके मुल्क में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा अगर वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान में हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक हार्मनी नहीं आई, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आई। आप अपनी कंपनीज देख लें, पीआईए देख लें, स्टील मिल देख लें, आपके इस तरह के दूसरे जितने भी इदारे हैं जो कमर्शियली बड़े पॉजिटिव थे और जो बड़े प्रॉमिसिंग थे, उनको आपने पोलिटिसाइज़ करके तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, और दैट इज़ द रीज़न कि उधर हर बंदा जिसने भी बिज़नेस करने की कोशिश की है, उसने हुकूमत की फैसिलिटीज़ को एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, देखें, ये ह्यूमन एक जिबलत है, एक उसके अंदर इंस्टिंक्ट है कि वो लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन देखना है कि व्हाट इज़ द रेशो। पाकिस्तान में रेशो आप देखें उससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो आप बिज़नेस करते हुए घबराते हैं, और जब आप बिज़नेस करते हैं तो जाहिर है आप प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जब आपको पता है कि जी मैंने एक छोटा सा काम कराने के लिए रिश्वत देनी है, मैंने किसी को ख़रीदना है, एक जायज़ और नाजायज़ दोनों कामों के लिए, तो वो फिर आपका सारा बोझ जो है वो एक सारफ पे पड़ता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान चलाने वाले लोग जो हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती। मैंने कई बार कहा है कि उनकी जो डुअल नेशनल्स होते हैं, दो पासपोर्ट रख के बैठे होते हैं, और उसके बाद जाहिर है उन्हें इस बात की क्या फिक्र है कि यहाँ पर लोगों का क्या हाल है। अभी 1-2 दिन पहले ही आपने देखा कि IT मिनिस्टर जो है, उन्होंने सारा मलबा पब्लिक के ऊपर ही डाल दिया कि जी अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप लोग VPN इस्तेमाल करते हैं। तो भैया आपने फिर ये बता दीजिए कि आपके मिनिस्टर्स, आपके एडवाइजर्स, आपके गवर्नमेंट के लोग, आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर और उनके ऑफिस के सारे लोग जो हैं, वो ट्विटर के ऊपर किस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं या एक्स के ऊपर किस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी VPN ही लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उनके VPN को बंद करवाइए।